दिल्ली से दूर एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता वहां भूत है तो कोई कहता हवेली में छुपा खजाना है। 17 साल का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे रहस्य और एडवेंचर बहुत पसंद थे। एक दिन उसने अपने दोस्तों कबीर और मीरा से कहा, आज रात हम हवेली के अंदर जाएंगे। मीरा डर गई। अगर सच में वहां कुछ हुआ तो? आरव मुस्कुराया। डरने वालों को कभी सच नहीं मिलता। रात के 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा चलने लगी। ये जगह तो सच में डरावनी है, कबीर धीरे से बोला। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। तीनों डर गए। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव ने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें एक कमरा दिखा, जिसके दरवाजे पर लिखा था, आखिरी कमरा मत खोलना। अब तीनों की धड़कन तेज हो गई। कबीर बोला, चलो यहां से वापस चलते हैं। लेकिन आरव ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर अंधेरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और कुर्सी पर एक डायरी। मीरा ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, जो भी ये पढ़ रहा है वो अब इस हवेली का हिस्सा बन चुका है। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तीनों घबरा गए। तभी कमरे की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी और अंदर एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। ये क्या है? कबीर चिल्लाया। आरव ने टॉर्च अंदर डाली। वहां नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं। डर के बावजूद तीनों नीचे उतरने लगे। नीचे एक बड़ा तहखाना था। वहां सोने के सिक्के, पुराने नक्शे और एक लोहे का संदूक रखा था। जैसे ही आरव ने संदूक खोला, हवेली जोर जोर से हिलने लगी। संदूक के अंदर एक पुरानी चाबी और एक फोटो थी। फोटो में वही तीनों दोस्त खड़े थे, लेकिन फोटो 50 साल पुरानी थी। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, मैं 50 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं। और फिर अचानक सारी टॉर्च बंद हो गई। उस रात के बाद गांव वालों ने आरव, कबीर और मीरा को कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी काली हवेली के अंदर से 3 बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई है, हमें यहाँ से बाहर निकालो। गांव वाले आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। रात होते ही हवेली की टूटी खिड़कियों से अजीब रोशनी दिखाई देती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। आरव, कबीर और मीरा अभी भी जिंदा थे। टॉर्च बंद होने के बाद तीनों ने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। चारों तरफ लोहे की जंजीरें लटक रही थीं और दीवारों पर पुराने निशान बने थे। हम यहाँ कैसे आए? मीरा कांपती हुई बोली। तभी वही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके सामने आया। उसके हाथ में वही पुरानी चाबी थी। उसने कहा, तुम तीनों को यहाँ बुलाया गया है। आरव गुस्से में बोला, क्यों? तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ, और इस हवेली के नीचे जो राज छुपा है उसे कोई बाहर नहीं ले जा सकता। इतना कहकर उसने दीवार पर हाथ रखा। अचानक जमीन हिलने लगी और सामने एक बड़ा पत्थर हट गया। उसके पीछे एक लंबी सुरंग थी। सुरंग के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। कबीर डर गया, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन तभी मीरा की नज़र दीवार पर बनी एक तस्वीर पर गई। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था, मगर उसके साथ 3 बच्चे भी खड़े थे। और सबसे डरावनी बात, उन 3 बच्चों के चेहरे बिल्कुल आरव, कबीर और मीरा जैसे थे। मीरा डरकर पीछे हट गई। ये कैसे हो सकता है? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, हर 50 साल बाद हवेली नए लोगों को चुनती है। अचानक सुरंग के अंदर से तेज चीख सुनाई दी। आरव ने हिम्मत करके कहा, चलो अंदर देखते हैं। तीनों सुरंग में आगे बढ़ने लगे। जितना अंदर जाते हवा उतनी ठंडी होती जा रही थी। दीवारों से पानी टपक रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजे पर खून से लिखा था, सच जानना है तो दरवाजा खोलो, लेकिन एक बार अंदर गए तो वापस नहीं आ पाओगे। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। आरव ने धीरे से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और जैसे ही दरवाजा खुला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक पूरा गुप्त शहर था, जमीन के नीचे बना हुआ। वहां सैकड़ों लोग थे, लेकिन सबकी आंखें सफेद थीं। और उन सबकी नजर अब आरव, कबीर और मीरा पर थी। जमीन के नीचे बने उस गुप्त शहर को देखकर आरव, कबीर और मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। वहां खड़े लोगों की आंखें पूरी सफेद थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। बस सबकी नजरें तीनों पर टिकी थीं। मीरा डर के मारे धीरे से बोली, ये लोग इंसान है भी या नहीं? तभी अचानक उन लोगों के चेहरे एक साथ उनकी तरफ घूम गए। टक टक टक, जैसे किसी मशीन ने सबको एक साथ घुमा दिया हो। कबीर चीख पड़ा, भागो यहां से। तीनों पीछे मुड़कर भागने लगे। लेकिन जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे, वह अपने आप बंद हो चुका था। धड़ाम, पूरा कमरा कांप उठा। तभी भीड़ में से एक छोटी लड़की बाहर आई। उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी। उसकी आंखें भी सफेद थीं। वो धीरे धीरे मीरा के पास आई और फुसफुसाई, तुम लोग देर से आए। मीरा कांप गई। कौन हो तुम? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब पहले तुम्हारी तरह ही थे। इतना सुनते ही अचानक वहां खड़े सारे लोग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनके पैरों की आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। ठक ठक। आरव ने जल्दी से आसपास देखा। उसे एक पुरानी सुरंग दिखाई दी।
उधर भागो। तीनों पूरी ताकत से सुरंग की तरफ दौड़े। पीछे से लोगों की डरावनी आवाजें आने लगी। रुको, हमें अकेला मत छोड़ो। सुरंग बहुत संकरी थी। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों से बदबू आ रही थी, जैसे वहां सालों से कुछ सड़ रहा हो। अचानक कबीर का पैर किसी चीज से टकराया। उसने टॉर्च नीचे की और जोर से चीख पड़ा। वह इंसानों की हड्डियां थीं। पूरा रास्ता हड्डियों से भरा हुआ था। मीरा रोने लगी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी सुरंग के पीछे से तेज कदमों की आवाज आने लगी। कोई उनकी तरफ दौड़ रहा था। आरव ने टॉर्च पीछे घुमाई और उसका दिल रुक गया। वह बूढ़ा आदमी दीवारों पर मकड़ी की तरह चढ़ते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसकी गर्दन उल्टी मुड़ी हुई थी और आंखों से काला खून बह रहा था। वह जोर जोर से हंस रहा था। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। तीनों जान बचाकर भागने गए। कुछ दूर जाकर सुरंग दो हिस्सों में बढ़ गई। एक रास्ते से ठंडी हवा आ रही थी, दूसरे रास्ते से बच्चों के रोने की आवाज। कबीर बोला, हवा वाले रास्ते से चलते हैं। लेकिन तभी मीरा रुक गई। उसे रोने की आवाज में किसी लड़की की मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। दीदी मुझे बचा लो। मीरा डरते हुए बोली, वहां कोई फंसा हुआ है। आरव चिल्लाया, यह जाल भी हो सकता है। लेकिन मीरा उस आवाज की तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, आवाज तेज होती गई। आखिर उसे एक छोटा कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक बच्ची बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे। मीरा धीरे से उसके पास गई। तुम ठीक हो? बच्ची ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और मीरा की चीख निकल गई। उस बच्ची का चेहरा बिल्कुल मीरा जैसा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और मुंह पूरी तरह काला। तभी उसने डरावनी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। अचानक कमरे की दीवारों से दर्जनों हाथ बाहर निकल आए और मीरा को पकड़ लिया। आरव, बचाओ। आरव और कबीर दौड़कर अंदर आए। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से वही बूढ़े आदमी की आवाज आई, तीनों में से सिर्फ एक ही आज जिंदा बाहर जाएगा। कमरे का दरवाजा बंद होते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मीरा की चीखें गूंज रही थी, आरव, मुझे बचाओ। दीवारों से निकले काले हाथ उसे धीरे धीरे पीछे खींच रहे थे। उनके नाखून उसकी बाहों में धंस रहे थे। आरव और कबीर तुरंत उसकी तरफ दौड़े। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी कमरे में अचानक लाल रोशनी फैल गई। दीवारों पर बने अजीब निशान चमकने लगे और फिर कमरे के बीचों बीच जमीन फट गई। धम। नीचे गहरा अंधेरा था। उस अंधेरे से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। एक को छोड़ दो, एक को यहीं रहने दो। तभी वही बूढ़ा आदमी दीवार के अंदर से बाहर निकला। अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं रहा था। उसकी त्वचा फटी हुई थी और आंखों से काला खून बह रहा था। वह मुस्कुराया। 50 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह यहां फंसा था। तीनों डरकर उसे देखने लगे। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, लेकिन हवेली हर बार एक आत्मा को अपना रखवाला बना लेती है। आरव गुस्से में चिल्लाया, हमें जाने दो। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा, जा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक। अचानक सामने पत्थर की दीवार खिसकने लगी। उसके पीछे एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे से हल्की सफेद रोशनी आ रही थी। जो उस दरवाजे तक पहुंच जाएगा वही जिंदा बाहर जाएगा। इतना सुनते ही दीवारों से निकले हाथ और तेज हो गए। उन्होंने मीरा को पूरी तरह पकड़ लिया। कबीर डर गया। हमें कुछ करना होगा। तभी कमरे के अंधेरे में वही 7 फुट लंबा काला आदमी दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर बहुत बड़ी डरावनी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। आरव समझ गया, अगर वे रुके तो तीनों मर जाएंगे। उसने पूरी ताकत से मीरा को खींचा। अचानक मीरा आजाद हो गई। तीनों तुरंत दरवाजे की तरफ भागे। लेकिन तभी जमीन टूट गई। कबीर का पैर फिसल गया। वह नीचे खाई में लटक गया। आरव आरव तुरंत नीचे झुका और उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे अंधेरे से सैकड़ों काले हाथ निकल रहे थे। वे कबीर को नीचे खींच रहे थे। कबीर रोने लगा, मुझे मत छोड़ना। आरव पूरी ताकत लगा रहा था। लेकिन तभी काला आदमी बहुत करीब आ गया। उसकी लंबी उंगलियां अब आरव के कंधे को छूने ही वाली थीं। मीरा चीखी, आरव जल्दी। कबीर ने धीरे धीरे आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान। भाई, अगर तू रुका तो हम सब मर जाएंगे। आरव चिल्लाया, चुप रह। लेकिन अगले ही पल कबीर ने खुद ही हाथ छू दिया। नहीं, वह अंधेरे में गिर गया। उसकी चीख बहुत देर तक गूंजती रही। आरव टूट चुका था, लेकिन समय नहीं था। वो और मीरा दरवाजे की तरफ भागे, बस कुछ कदम दूर। तभी मीरा अचानक रुक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे सफ़ेद होने लगीं। आरव डर गया। मीरा? मीरा कांपती आवाज़ में बोली, हवेली मुझे छोड़ नहीं रही। अचानक काले हाथ जमीन से निकले और उसके पैरों को पकड़ लिया। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मीरा रोते हुए मुस्कुराई, कम से कम तू तो बच जा। और उसने जोर से आरव को दरवाजे के अंदर धक्का दे दिया। मीरा, धड़ाम। दरवाज़ा बंद हो गया। अगले ही पल आरव ने खुद को हवेली के बाहर पड़ा पाया। सुबह हो चुकी थी। बारिश रुक चुकी थी। गांव वाले दूर खड़े उसे डर से देख रहे थे।
ये जिंदा कैसे लौट आया? आरव कांपते हुए हवेली की तरफ देखने लगा। ऊपर टूटी हुई खिड़की में दो परछाइयां खड़ी थीं, एक कबीर और दूसरी नीरा। दोनों की आंखें अब पूरी सफ़ेद थीं और दोनों धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उस दिन के बाद आरव ने कभी उस हवेली की तरफ नहीं देखा। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, आधी रात को अगर कोई काली हवेली के पास जाए तो अंदर से आरव तीन कई आवाजें महीनों सुनाई तक देती हैं। उस रात को भूल नहीं हमें पाया। यहाँ से बाहर निकालो। हर रात उसे वही आवाजें सुनाई देती, हमें यहाँ से बाहर निकालो। गांव वालों ने उससे 1000 बार पूछा कि हवेली के अंदर क्या हुआ था, लेकिन आरव कभी कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था अगर उसने सच बताया तो शायद हवेली फिर किसी को बुला लेगी। लेकिन एक रात सब बदल गया। आरव अपने कमरे में सो रहा था, तभी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा कमरे में भर गई और फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी। आरव वह घबराकर उठ बैठा। खिड़की के बाहर मीरा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें सफ़ेद नहीं थीं, वह रो रही थी। आरव, हवेली का राज खत्म करो वरना ये कभी नहीं रुकेगा। इतना कहकर वह गायब हो गई। अगली सुबह आरव अकेला फिर से काली हवेली पहुंचा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। हवेली पहले से ज्यादा शांत थी, जैसे वह उसका इंतजार कर रहे हो। आरव सीधा उसी गुप्त सुरंग तक पहुंचा। नीचे वही शहर था, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। न सफ़ेद आंखों वाले लोग, न वो छोटी लड़की, बस सन्नाटा। वह आगे बढ़ता गया। आखिर वह उसी कमरे तक पहुंचा जहां सब शुरू हुआ था। कमरे के बीचों बीच वही काला आईना रखा था और उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। लेकिन अब वो पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था, उसकी आंखों में दुख था। उसने धीरे से कहा, तुम वापस आ ही गए। आरव गुस्से में बोला, ये सब क्या है? नीरा और कबीर कहाँ हैं? बूढ़े आदमी ने आईने की तरफ देखा। बहुत साल पहले इस हवेली का मालिक एक तांत्रिक था। वो मौत को हरा चाहता था। उसने लोगों की आत्माओं को कैद करने का प्रयोग किया। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। वह काला आदमी कोई भूत नहीं था। वह उन हजारों फंसी हुई आत्माओं का डर और दर्द था जो सालों से हवेली में कैद थे। और बूढ़ा आदमी, वह भी कभी एक सामान्य इंसान था। 50 साल पहले वह अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था, लेकिन हवेली ने उसे रखवाला बना दिया। हर 50 साल में हवेली नए लोगों को बुलाती थी ताकि कैद आत्माएं बाहर ना निकल सकें। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तो मीरा और कबीर? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, सब अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उनकी आत्माएं हवेली में फंसी हुई हैं। आरव चिल्लाया, उन्हें वापस कैसे लाऊं? बूढ़े आदमी ने काले आईने की तरफ इशारा किया, इस आईने को तोड़ दो, यही सबकी कैद है। लेकिन तभी पूरा कमरा कांपने लगा। वही काला आदमी अंधेरे से बाहर आया। इस बार वो पहले से भी विशाल था। उसकी आवाज़ पूरे कमरे गूंज उठी, अगर आईना टूटा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। आरव डर रहा था, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसे मीरा और कबीर की दोस्ती याद आई। उसने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से आईने पर मार दी। धड़ाम! आईने में दरार पड़ गई। अचानक पूरे शहर में चीखें गूंजने लगी। सैकड़ों आत्माएं अंधेरे से बाहर निकलने लगीं। काला आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। आरव ने फिर वार किया। धड़ाम! आईना पूरी तरह टूट गया। अचानक तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और फिर सब शांत हो गया। कुछ देर बाद आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। वह हवेली के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन इस बार हवेली बदल चुकी थी। उसकी दीवारें टूटने लगी थीं। धीरे धीरे पूरी काली हवेली मिट्टी में गिर गई और उसके साथ सालों पुराना श्राप भी खत्म हुआ। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। थोड़ी दूर मीरा और कबीर खड़े थे, दोनों बिल्कुल सामान्य, जिंदा। मीरा मुस्कुराई, तू फिर बचा ही लाया। कबीर हंस पड़ा, लेकिन अब कभी किसी भूतिया जगह नहीं जाएंगे। तीनों हंसने लगे और पहली बार एक रतनपुर गांव में काली हवेली वाली रात पूरी तरह शांत थी।